हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, राखी का त्यौहार आ रहा है। आपको अपने भाई को राखी बांधनी होगी, भाभी को राखी बांधनी होगी। इसके लिए आप या तो राखी खरीद के लाएंगी या फिर बनाएंगी। तो क्यों ना आप आज मेरे संग राखी बनाएं। ये मैंने क्रोशिया से राखी बनाई है। बहुत ही प्यारी राखी है, बिगनर्स इसे आसानी से बना सकते हैं। मैं जो भी राखी बनाऊंगी बहुत ही सरल होंगी और आप उसे आसानी से अपने भाई के लिए बना सकेंगी। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर आपको मेरी ये राखी पसंद आती है, इस राखी को बनाने का ढंग, समझाने का ढंग अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अब हम इसे बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। इस राखी को बनाने के लिए हमें 2 कलर की वूल चाहिए, 2.5 mm की क्रोशिया ली है, एक बीट्स लिया है सुई धागा। तो अब हम इसे बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। स्पाइरल राखी बनाने के लिए हम सबसे पहले वूल लेंगे, एक मैजिक रिंग बनाएंगे इस तरह से। पीछे वाले धागे को क्रोशिया में ले लेंगे इस तरह से। इसके बाद एक चेन बना करके इसको फिक्स कर देंगे। अब हमें इस रिंग में बनानी है 3 हाफ डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। इसके बाद हमें बनानी है 3 डबल क्रोशिया। ये हो गई 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया। इसके बाद इस लूप को लंबा करके हम छोड़ देंगे। दूसरे कलर का ऊन लेंगे, एक स्लिप नॉट बना लेंगे इस तरह से और इसके बाद क्रोशिया को इससे निकाल लेंगे। जो मैजिक रिंग थी इसको लेंगे और उसमें इस तरह से ये जो दूसरे कलर की स्लिप नॉट है इसको इस तरह से यहाँ ले आएंगे और एक चेन बना करके इसको फिक्स कर देंगे। अब हम इस कलर से 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गई 1, ये हो गई 2 और ये हो गई 3 हाफ डबल क्रोशिया हो गई। और इसके बाद हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। ये हो गई 1 डबल क्रोशिया, ये हो गई दूसरी डबल क्रोशिया, ये हो गई दूसरी डबल क्रोशिया और ये हो गई तीसरी डबल क्रोशिया। इस लूप को भी लंबा कर लेंगे और ये जो हमने रिंग बनाई थी इसका जो धागा है दिख रहा, इसको हम पकड़ के खींच लेंगे। इस तरह से पकड़ के खींचेंगे तो रिंग छोटी हो जाएगी। 3 हाफ डबल क्रोशिया बना ली हैं और 3 डबल क्रोशिया बना ली हैं। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो दूसरे कलर के डबल क्रोशिया और हाफ डबल क्रोशिया बनी हुई है, यहाँ ये पहली वाली छोड़ करके दूसरी वाली हाफ डबल क्रोशिया पर 2 बनाएंगे हम डबल क्रोशिया। हमें हर एक स्टिच पर 2 डबल क्रोशिया बनानी है, 5 टाइम्स हमें बनाना है। ये हो गया पहली बार 2 डबल क्रोशिया, ये एक ही स्टिच में 2 डबल क्रोशिया। ये हो गया दूसरी बार 2 डबल क्रोशिया, ये हो गया तीसरी बार एक ही स्टिच में 2 डबल क्रोशिया। और ये हुआ हमारा चौथी बार एक ही स्टिच में 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया और ये दूसरी डबल क्रोशिया। ये हो गया हमारा 5वीं बार, 4 बार हो चुका है। ये 5वीं बार 2 डबल क्रोशिया और ये हमारा 5वीं बार 2 डबल क्रोशिया।
अब इसके बाद इस धागे को लूप को लंबा कर लेंगे और इसको छोड़ देंगे। इसी पहले वाला लूप ले लेंगे और उसमें भी यही करना है, पहला वाला छोड़ करके 5 टाइम हमें बनाना है। पहले वाले को छोड़ देंगे, ये है दूसरा। हर एक स्टिच में 2-2 डबल क्रोशिया बनानी है। ये हो गया एक बार, ये हो गया दूसरी बार, ये हो गया तीसरी बार, ये चौथी बार। हर एक स्टिच में 2-2 डबल क्रोशिया बनाई है। ये 5वीं बार। 5 बार तो ये हो गया। इसके बाद 2 बार अगली वाली स्टिच में हम 2 बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से, और लूप को लंबा करके छोड़ देंगे। इधर भी हम 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे अगली स्टिच में। ये इस तरह से, ये हमारा स्पाइरल डिजाइन बन करके तैयार हो गई है। बहुत ही खूबसूरत डिजाइन लग रही है। अब हमें बनानी है डोरी। डोरी बनाने के बाद यहाँ पर हम बीड्स लगाएंगे। तो डोरी हम कैसे बनाएंगे और कितनी बनाएंगे? डोरी आपको डोरी हम कैसे बनाएंगे और कितनी बनाएंगे? तो यहाँ पर हम बनाएंगे डोरी के लिए 30 चेन। यहाँ पर मैंने 30 चेन बना ली है। 30 चेन बनाने के बाद आप चाहें तो यहाँ पर इसको धागे को कट कर सकती हैं और इसमें यहाँ पर एक बीड डाल सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बीड्स नहीं डालूँगी। उसकी जगह मैं डिज़ाइन बनाऊँगी। कैसे बनाऊँगी? तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 30 चेन बनाने के बाद हम 5 चेन और बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5 चेन बनाने के बाद 4 चेन स्किप करेंगे। 1 2 3 4 और जो ये 5th वाली चेन है यहाँ पर हम बनाएंगे इस तरह से। ये हम बनाएंगे, एक लूप ले लेंगे और इसके बाद फिर दूसरा लूप लेंगे इसी जगह से, उसी चेन से। फिर ये हम तीसरा लूप लेंगे इसी तरह से। 4 चेन छोड़ करके 1 2 3 4 5 वाली चेन, जो 5th वाली चेन है वहाँ पर हमें एक लूप बनाएंगे इस तरह से। फिर दूसरा लूप बनाएंगे इसी तरह से। फिर तीसरा लूप बनाएंगे इसी तरह से और फिर एक और लूप बनाएंगे, चौथा लूप। 4 लूप बनाने के बाद ये इस तरह से एक लूप लेकर के इन सब लूप में से निकाल लेंगे और इसके बाद हम बनाएंगे एक चेन। उसके बाद हम एक लूप लेकर के इस अकेला जो लूप है उसमें से निकाल लेंगे। थोड़ा लंबा धागा करके धागे को कट कर देंगे। ये इतना बड़ा धागा हम कट कर देंगे। इसको इस तरह से टाइट करेंगे और इस धागे को हम अंदर की ओर हाइड करेंगे। ये इस तरह से ये अंदर आ गया धागा और ये हाइड हो गया। इसी तरह से हम दूसरी तरफ की भी चेन बनाएंगे। दूसरी तरफ की चेन हम दूसरे कलर से, जो यहाँ पर लूप ले रखा है, इसी से बनाएंगे। 30 चेन बनाएंगे। 30 चेन बनाएंगे। दूसरी ओर भी मैंने, दूसरी साइड में भी मैंने 30 चेन बना ली है। अब हम 5 चेन और बनाएंगे। 1 2 3 4 5। 4 चेन स्किप करके
ये 1 2 3 और ये 4, 5th वाली चेन पे हम 4 लूप बनाएंगे। ये हो गया पहला लूप, ये हो गया दूसरा लूप, ये हो गया तीसरा लूप और ये हो गया चौथा लूप। फिर एक नया लूप लेकर के इन चारों लूप में से निकाल लेंगे, फिर एक नया लूप लेकर के इस एक लूप में से निकाल लेंगे। थोड़ा सा लंबा धागा लेकर के, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे, इतना बड़ा धागा लेकर के इसको धागे को कट कर लेंगे और फिर इस धागे को हाइट कर देंगे। ये हमारी बन करके तैयार हो गई है। आप चाहें तो इसमें बीड्स लगा सकते हैं, आप चाहें तो इसमें ना लगाएं। तो आपको मेरी राखी कैसी लगी? मुझे तो बहुत ही प्यारी लगी। आशा करती हूँ आपको भी बहुत प्यारी लगी होगी। तो फिर देर किस बात की, उठाइए ऊन और क्रोशिया, बनाना शुरू कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं कल एक नई डिज़ाइन के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।